12 बजे पीर के रोज़ हमने इन्हें खाना दिया था और कोल्ड ड्रिंक थी साथ में जिसमें हमने दवाई मिलाई थी। हम भी डर गए थे, हमारे खुद के हाथ काँप रहे थे क्योंकि हम ये पहली दफ़ा ऐसा काम करने लगे थे जिसमें हमें शर्मिंदगी भी है। कभी सोचा नहीं कि सगे बाप है, सगे बाप ने पाला पोसा, तालीम दिलाई, सब चीज़ें की और उसके बावजूद तुमने इस बेदर्दी से कत्ल किया। और जब उसको चेक किया तो उसमें फिर दरियों के अंदर लपेटी हुई जो है फिर वो डेड बॉडी बरामद हुई। फिडिलबेरिया ब्लॉक 15 में संगदिल व सफाक बेटों ने अपने ही सगे बूढ़े बाप को नशावर अशिया पिलाने के बाद चूहे मार दवाई पिलाकर खंजर के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश ठिकाने लगाते हुए मुल्जिमान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। जौहराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में एक दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें दो बेटों ने अपने बाप को इस बात पर कत्ल किया कि वो काम काज की तरफ तवज्जो देने का कहते थे। ये बात बेटों को बुरी लगी और उन्होंने अपने ही वालिद को मौत की नींद सुला दिया। ये बताया फजल कि आप अपने वालिद साहब के साथ आपको पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर की तालीम भी दिलवाई, तो वजह क्या वजह बनी? आपने अपने भाई को मना नहीं किया? ये था कि हम दोनों के साथ उनका सेम बिहेवियर था, लड़ते रहते थे, हर वक्त मारपीट करते थे, तो जिससे नफ़रत ही हम दोनों में बढ़ गई थी। वो ये शुरू से ही चलता आ रहा था, ये नहीं कि कुछ महीने पहले से बदले। ये नफ़रत वगैरह मारना पीटना तो शुरू से ही था। और कुछ टाइम से कह रहे थे कि भाई तुम अफजल पढ़ाई अपनी छोड़ो और मेरे साथ गाँव चलो, वहाँ पर काम वगैरह करो, मजदूरी करो, ताकि तो कुछ कमा के लाओ तो वो मुझे मिले। पढ़ाई पे बस पैसे लग रहे हैं और कोई तुम्हारा फ़ायदा तो हो नहीं रहा। पर मैंने इसको मना किया था, मैंने कहा बाबा नहीं, मैं पहले पढ़ाई मुकम्मल करूँगा। पर बाबा इस पे नहीं माने और फिर कुछ दिन के बाद कहने लगे तुम मेरी वैसे ही नहीं मानते तो मैं तुम्हें किसी चीज़ में जहर मिला के दे दूँगा जल्द तक। तो हम डर गए थे दोनों, तो फिर हम दोनों ने प्लान बनाया था कि अच्छा ये बताओ कि ये एक दिन का तो प्रोग्राम नहीं है, प्लान तो किया तुम लोगों ने वालिद साहब को मर्डर करने का। ये किसने प्रोग्राम बनाया था, किस तरह पाए तकमील तक पहुंचाया तुम लोगों ने? जी हम दोनों भाई मुलविस थे इसमें, इसको बनाने में, कत्ल करने में। तो हम भाई छुरियाँ लेके आया था कि हम चाकू से वार करके ख़त्म करेंगे। तो रात 12 बजे पीर के रोज़ हमने इन्हें खाना दिया था और कोल्ड ड्रिंक थी साथ में जिसमें हमने दवाई मिलाई थी नशावर, ताकि ये नींद में चले जाएं। तो 1 बजे के करीब ये नींद में चले गए थे गुनूकी। तो फिर भाई ने चाकू उठाया था, मैंने हाथ में रुमाल लिया हुआ था। पहले तो हम थोड़ी देर तक खड़े रहे, वालिद लेटे हुए थे, हमें यही डर लग रहा था हम क्या कर रहे हैं। पर हम फिर यही ख्याल आ रहा था कि अभी छोड़ दिया तो फिर हम मारे जाएंगे। जब पहला हल्का सा वार हुआ जो इतना कामयाब भी नहीं हुआ था, तो वालिद साहब ने देखा हमें कि भाई के हाथ में छुरी और में रुमाल है। तो उन्होंने एकदम से कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो हम भी डर गए थे, हमारे खुद के हाथ काँप रहे थे क्योंकि हम ये पहली दफ़ा ऐसा काम करने लगे थे जिसमें हमें शर्मिंदगी भी है। तो फिर मैंने जल्दी से तकिया रखा वालिद साहब के चेहरे पे, तो भाई ने वार किया, पहला वार किया। भाई फिर डरा, भाई के हाथ काँपे कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर फिर हमने यही कहा कि भाई अब तो वालिद साहब को पता चल गया कि दोनों बेटे मेरे दुश्मन ही निकले, तो अगर हमने छोड़ दिया तो वालिद साहब तो वैसे ही हमें मार देंगे। फिर भाई ने कुछ वार किए थे पेट में, तो मैंने मुँह दबाए रखा था। फिर मैंने 1-2 वार किए थे, फिर वालिद साहब की डेथ हो गई थी। फिर हमने उसी दिन उनकी बॉडी को उनको चादर वगैरह में लपेट के नीचे उसी बेड के नीचे रखा था। तो अगले दिन फिर हमने उस बॉडी को पैक करके निकलने की कोशिश की रात 3 बजे के करीब। तो सुबह पुलिस ने हमें देख लिया था, तो हम फिर पकड़े गए थे। तो जब उन्होंने तलाशी की तो डेड बॉडी थी वालिद साहब। हाँ ये बताइएगा कि बाप को आपने कत्ल किया, क्यों किया, क्या वजूहात थी कि अपने सगे बाप को कत्ल किया आपने? जी बस वजूहात ये थी कि पापा काफ़ी टाइम से गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग गए थे मुझ पर और मेरे भाई पर। तो वो बार बार छोटी छोटी बातों पर डांटते थे और मारते थे, कहते थे कि तुम कमा कर नहीं लाते हो, कम हो, तुम्हें वापस गाँव आ जाओ या मेरी तोड़ी वगैरह संभालो, इस तरह की बातें कहते थे। मतलब पे बैठना शुरू करो। तो फिर ये बातें इस तरह बढ़ती गई, तो फिर उन्होंने कुछ आखिरी दिनों में ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को जहर देकर बहुत जल्दी मार दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो कहते थे कि ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हूँ तो पहले मर जाऊँगा और तुम लोग जीते रहोगे मज़े से, ये मत समझना मैं तुम्हें ख़त्म करके फिर ही मरूँगा। तो इन बातों को सोच के फिर हमारे से मैं कि ऐसा ना मैं बाबा वही मारते तो
तो मगर ये कभी सोचा नहीं कि सगे बाप है, सगे बाप ने पाला पोसा, तालीम दिलाई, सब चीज़ें की और उसके बावजूद तुमने इस बेदर्दी से कत्ल किया? मुझे नहीं सोचा था, लेकिन बस मुझे ये भी डर था कि शायद वो खुद मार देंगे, उन्होंने कहा है वैसे, इसलिए। कोई पशेमानी है अपने जुर्म पे इस तरह की कि जिस तरह तुमने अपने बाप को कत्ल किया? जी मुझे बिल्कुल पशेमानी है, मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे डर था कि बाबा शायद खुद भी मार देंगे मुझे। पुलिस स्टेशन जोराबाद के SHO राशिदुर रहमान के मुताबिक मकतूल हिकमत के काम से वाबस्ता थे और मस्जिद इंतजामिया ने रिहाइश के लिए उन्हें एक कमरा दिया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने वालिद को कत्ल करने के बाद इनकी लाश ठिकाने लगाने के लिए निकले तो स्नैप चेकिंग पर पुलिस ने उन्हें धर लिया। अच्छा ये बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें औलाद ने अपने बाप को कत्ल किया, पस मंज़र क्या है इसका? पस मंज़र तो अभी तक जो वाजे अभी चीज़ जो सामने आई है उसमें तो इनका यही कहना है कि वालिद साहब के साथ इनके कुछ इख्तलाफात चल रहे थे। वालिद साहब जो है फाइनेंशियली इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़र्चा जो होता है जो वालिदैन की तरफ से बच्चों को मिलता है दोस्तों के साथ जाने के लिए या यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने अखराजात के लिए, वो नहीं दे रहे थे और इनसे कह रहे थे कि आप खुद अर्निंग करें, पढ़ें भी और साथ में अपने जो कोई पार्ट टाइम जॉब भी करें। तो ये उस हवाले से जो है ना ये बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये चाह रहे थे अभी सिर्फ हम पढ़ाई करें या हम जो है वालिद साहब भी हमें सपोर्ट करें, और कोई इन्होंने कोई प्रॉपर इनकी अर्निंग नहीं थी। बड़ा जो इनका बेटा है मकतूल का वो 24 साल का है, वो ग्रेजुएट है, छोटे वाले ने ग्रेजुएशन की है, वो अभी कंप्यूटर साइंस में कराची यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया था वालिद ने इसके। लेकिन ये है कि कोई अर्निंग नहीं थी और जब वालिद साहब ने बड़े बेटे को कहा कि तुम पढ़ नहीं रहे और तुम कोई काम करो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना बज़न हो गया था और वो काम कोई उसको मिल नहीं रहा था। तो वालिद साहब के रोज़ाना की डांट डपट सुनने की वजह से जो है ना एक बाप और बेटों के दरमियान जो है ना खलीज की दीवार समझे आप कायम हो गई और उसकी वजह से वो नफ़रत करने लगे वालिद साहब से। और बस वही नफ़रत की वजह जो है फिर उसने छोटे भाई से मशवरा किया कि अगर इस तरह से हम रोज़ डांट डपट सुनते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा वालिद साहब को हम साइड पे करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारेंगे। और बस इसी वजह से इन दोनों ने फिर एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत वालिद का मर्डर कर दिया। गिरफ्तार हुए स्नैप चेकिंग पे पुलिस ने उनको रोका, उनकी लाश पकड़ी, उसके बाद क्या कार्रवाई की? देखिए वाकई आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये ड्रामाई अंदाज में हुआ है, लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जो मेरी जो रात की जो पेट्रोलिंग मोबाइल थी उसको खराज तहसीन पेश करूँगा। उस पर जो मोबाइल अफसर था उसकी जहानत को अक्लमंदी को मैं दाद दूँगा कि वो पेट्रोलिंग पर थी और उन्होंने जब देखा कि दो लड़के एक बोरे को मोटरसाइकिल पर रख कर लेकर जा रहे हैं और उसने उसका नोटिस लिया और उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कुछ सामान है, ये हम सामान आगे किसी घर में देने जा रहे हैं। तो उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उसको डाउट हुआ और उसने उसको फिर सिक्स सेंस ने उसको कुछ कहा और उसने फिर उसको चेक करने की घर से फिर उनको रोका, बोला नहीं आप इसको खोलो, मैं इसको चेक करूँगा। और जब उसको चेक किया तो उसमें फिर दरियों के अंदर लपेटी हुई जो है फिर वो डेड बॉडी बरामद हुई। जी कितने दिन का रिमांड लिया है अभी इनिशियली जो 4 दिन का रिमांड मिला है इनका और फिर जो भी अभी मज़ीद तफ्तीश इनसे जारी अभी करेंगे हम। अभी तो इनिशियली इन्होंने जो बातें बताई मैंने आपको बता दी, अब आगे इंशाल्लाह कुछ और भी मज़ीद बातें भी उम्मीद है कि पता चलेंगी कि इसके पीछे क्या महरक़ात थे, किसी ने इनको इस काम करने के लिए तैयार किया, प्लानिंग किसी और की थी या इनकी अपनी प्लानिंग थी। और ये तरीके जायदाद का तो तनाज़ा नहीं है कि पीछे जो इनकी ज़मीनें वगैरह उसका तो नहीं, कोई ज़मीन का तो नहीं उन्होंने बताया। ये बता रहे हैं कुछ मवेशी हैं, 15-20 मवेशी हैं इनके वालिद साहब ने वहाँ ख़रीदे थे और उनकी देखभाल जो है उसके लिए मुलाजिम रखा हुआ है। और बाकी ये है कि वो उसके हवाले से कोई डिस्प्यूट कह रहे हैं कि हमें कुछ थ्रेट्स आ रहे थे कि ये जो जानवर हैं ये तुम्हारे वालिद साहब के साथ जो है हमारी भी पार्टनरशिप है और ये वालिद साहब हमारे इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं तो हम इनको नुकसान पहुँचाएंगे। जोराबाद पुलिस के हाथों ड्रामाई अंदाज में इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी से ये बात तो साफ जाहिर है कि कातिल चाहे जितना भी होशियार हो लेकिन नाहक खून कभी नहीं छुपता।